नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:22 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:53 तक, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। शूल योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से आप अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने के बाद भी क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी असली क्षमता का सही से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? मन में बार बार एक ही बात गूंजती है, कुछ तो कमी है, मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, लेकिन साफ समझ नहीं आता कि आखिर वो कमी कहां है। तो समझ लीजिए कि केवल अकेले आप नहीं हैं, आपकी तरह हजारों लोग इसी दुविधा में जी रहे हैं और इस दुविधा के पीछे सिर्फ एक ग्रह का हाथ है। कौन है वो ग्रह? कौन है वो ग्रह जिसके कारण जातक अपनी संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता? दिव्य महाप्रयोग आज इसी से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, उस ग्रह को ठीक करने का उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पूर्वात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु वक्रावस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र और बुध युति बनाकर तुला में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्रावस्था में अब तुला में आ चुके हैं, तो वहीं मंगल और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उनतीस नवंबर, दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि आप में दूसरों के मन को पढ़ने की, भविष्य की घटनाओं को महसूस करने की या फिर किसी भी परिस्थिति में अपराजेय बने रहने की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। आपको यह जानकर आनंद आ जाएगा, आश्चर्य भी होगा। 3 ऐसे विलक्षण ज्योतिषीय सिद्धांत जो अगर आपकी कुंडली में मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि आप जन्म से ही किसी बड़ी सफलता, गूढ़ ज्ञान, विशिष्ट मिशन को पूरा करने के लिए इस धरा पर आए हैं। इस विषय को विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में 2 तरह की स्थितियां हैं। एक कि आपके पास क्षमता की कमी है और फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरा, आपके पास क्षमता तो है परंतु आप अपने कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स और राजनीति के शिकार हो जा रहे हैं और इसके चलते आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। और वहां एक स्थिति और भी है और वो ये है कि क्षमता है पर प्रदर्शन आप नहीं कर पा रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा। आप चाहें तो बेहतर कर सकते हैं परंतु आप कर ही नहीं पा रहे हैं। और अगर ऐसा आपके साथ है तो जाहिर सी बात है, यह विचारणीय है कि ऐसा किस ग्रह के कारण है, वो कौन सी ग्रह स्थिति है जिसके चलते आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वो कोई और नहीं, एकमात्र ग्रह है बुध। आपकी जन्म कुंडली में बुध ही वो ग्रह है जो आपकी बुद्धि और प्रतिभा का स्वामी है। आपकी जन्म कुंडली का बुध ही वो चाबी है जो आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं का की जो ताला है, प्रतिभाओं का जो ताला है उसको ये खोल सकता है। बुध एक ऐसा ग्रह जो आपकी सोचने समझने की क्षमता, बात को कहने की कला, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास पर सीधे तौर पर काम करता है। इन चीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और जन्म कुंडली में यह ग्रह और इस ग्रह की स्थिति यह तय करती है कि आप अपनी क्षमताओं को कभी पहचान भी पाएंगे अथवा अगर आप अपनी क्षमताओं को पहचान भी पाएंगे तो क्या उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेझिझक प्रस्तुत कर पाएंगे। जन्म कुंडली में जब बुध पीड़ित हो, जन्म कुंडली में बुध जब कमजोर हो तो एक ऐसी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है कि आपके मन में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। खुद की क्षमताओं पर संदेह होता रहता है। जातक बार बार अपना मार्ग बदल लेता है और किसी भी एक दिशा में लंबे समय तक न टिक पाता है न चल पाता है। फलतः जातक की जो ऊर्जा है वो जाहिर सी बात है जब एक जगह पर इस्तेमाल ही नहीं होगी तो बिखरेगी और इस बिखरी हुई ऊर्जा के कारण जातक की जो असली प्रतिभा है वो भीतर ही कहीं ना कहीं दब कर रह जाती है। जरा ये लक्षण अपने आप से आप मिला करके देखिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है। कोई भी बात करते समय आप उलझन में फंस जाते हैं, लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो फिर आप तय जानिए कि आप भी बुध के शिकार बन गए हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ यह भी हो रहा होगा कि आपके मन में सदैव एक संदेह की स्थिति बनी रहती होगी, क्या मैं ये कर पाऊंगा।
और इन्हीं छोटे छोटे जो ये अवरोध हैं आपके जीवन में, इसी के भीतर जो आपके भीतर एक जो अमूल्य प्रतिभा छुपी हुई है, दबी हुई है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिसे करके आप अपने बुध को बलवान कर सकते हैं। मैं ऐसे उपाय आपको देने जा रहा हूं जिन्हें आजमाकर आप अपनी कुंडली में बुध को बल दे सकते हैं। कौन से हैं ये वो उपाय, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपकी कुंडली में बुध अंशवाइज कमजोर हैं, पापक ग्रह से जैसे शनि इत्यादि से दृष्ट हो रहे हैं, याद रखिए अस्त हैं वो, परंतु 12 अंश से ऊपर हैं। सूर्य के साथ होने से अस्त होते हैं, परंतु 12 अंश से ऊपर हैं तब तो अपना फल दे रहे हैं। परंतु पाप कर्तरी योग में हैं, अस्त हैं लेकिन 12 अंश से नीचे हैं, नीच राशि में हैं परंतु 15 अंश से ऊपर नहीं है। नीच राशि में भी 15 अंश से ऊपर है तो चिंता की कोई बात नहीं, या 15 अंश तक भी है तो चिंता की कोई बात नहीं। तो नीच राशि में है परंतु 15 अंश से नीचे है, तो फिर यह चिंता की बात है। और ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बुध का जो संपूर्ण श्रेष्ठतम प्रभाव है वो आपको नहीं मिल रहा होगा, और परिणाम स्वरूप आप जिस ऊंचाई को छू सकते थे, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाएगी। क्या उपाय करें? प्रत्येक बुधवार को एक पीतल की बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी से स्नान करना प्रारंभ करिए। उसमें थोड़ा सा घी, एकदम नाम मात्र का, थोड़ा कपूर और थोड़ा शक्कर, इसे उस जल में डाल दीजिए। यह बुधवार के दिन ही आपको करना है। इसी जल से स्नान करिए। आपके मन में अगर संशय हो तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। आप स्नान कर लीजिए, पीतल का कोई लोटा ले लीजिए, उसमें ये चीजें मिला लीजिए और फिर ऊपर से बाद में डाल लीजिए, शरीर पोंछ लीजिए। इसमें एक भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको कहीं से कोई नुकसान करेगा और बाल खराब हो जाएंगे, शरीर खराब हो जाएगा। मैंने कोई बड़ी मात्रा में घी डालने के लिए नहीं कहा, बहुत मामूली। कपूर अपने आप चला उड़ जाता है और शक्कर से भी कोई दिक्कत नहीं। इतना शक्कर थोड़ी डालना है कि उसको शरबत बना करके उससे नहाना है। थोड़ा सा 2 दाना 4 दाना, ये बस प्रक्रिया है, आप करिए। 4 दाने से ही काम बन जाएगा। और चांदी का एक कड़ा कहां धारण करना है? तो बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में नहीं, बाएं हाथ में। 4 मुखी रुद्राक्ष, इसे आप गले में धारण करिए। ये उपाय आप करके देखिए, आपका बुध बलवान हो जाएगा। और देखिए, आज मैंने पंचांग के साथ ये बताया आपको, आज गणेश चतुर्थी व्रत है, तो आपको विशेष रूप से जिनकी कुंडली में बुध कमजोर हैं, उन्हें गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए, गणेश जी का दर्शन करना चाहिए, गणेश जी की आरती कपूर से करनी चाहिए। ऐसा करने से, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करने से भी आपकी जन्म कुंडली में यदि बुध आपके कमजोर हैं तो वो बलवान होंगे और अपना श्रेष्ठ फल देने लगेंगे। तो इन उपायों को करके आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज नवम अर्थात भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। सो आज इत्र मिश्रित या गुलाब जल मिश्रित जल से ही स्नान करिएगा। दिन अच्छा फल देगा आपको और आपके सारे काम बनेंगे। सबके साथ मिलजुल करके रहिए, प्यार प्रेम से अपना व्यवहार लचीला रखिए। जरूरत पड़ने पर औरों के लिए भी आज आप उपलब्ध रहिए। मित्र से सलाह लेने में संकोच मत करिए। स्त्री वर्ग, विशेष करके विपरीत स्त्री वर्ग से सलाह लेने में संकोच मत करिए। कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सकारात्मक किसी रिश्तेदार की मदद की आवश्यकता आपको पड़ सकती है और आपको ले लेना चाहिए, आपको मदद लेनी चाहिए, मदद से आपको फायदा होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए कारोबार की रूपरेखा बनने वाली है। गोचर कुंडली में भाग्य भाव का चंद्रमा आपको हर तरह से सहयोगी बना रहने वाला है, आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। विवाह का प्रस्ताव जो लोग अविवाहित होने मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, मेहनत में कोई कमी मत करिए। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 रहने वाला है और लकी कलर
क्रीम निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। अगर घर में छुहारे रखे हैं, मिल जाए, अगर है सूखा मेवा छुहारा उसमें होगा तो खाली पेट छुहारे का सेवन करिए। विचारों में नई क्रांति पनपेगी। धन के दृष्टिकोण से तो दिन ठीक है, लेकिन कार्यस्थल पर जो तनाव उत्पन्न होने वाला है उस तनाव से बचाने के लिए उपाय सहयोगी होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, समस्या इत्यादि थी, उसका समाधान होगा, पर विवाद में पड़ने से बचिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। दांपत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की गलतफहमी थी तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। प्रेम संबंध में किसी तरह का कोई खटास उत्पन्न हो गया था, वो दूर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का इस मामले में ख्याल रखिए। पेट से संबंधित परेशानियां। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं और आज सभी मिथुन राशि के जातक स्नान के जल में इत्र डालकर उस जल से स्नान करें। घर में अगर अखरोट हो तो खाली पेट उसका सेवन करें। सकारात्मक होगा दिन, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित भी होंगे, आपकी मदद भी करेंगे। बस अगर आज आप खुद कोई गलती न करें, अपने आपको अगर कोई आज हानि पहुंचा सकता है तो आप स्वयं हैं। तो अगर आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे लोगों को आपके ऊपर कोई उंगली उठाने का मौका मिले, तो फिर आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। दिन बहुत बढ़िया है, हर तरफ से जीत ही जीत है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, उससे लाभ होगा। किसी से बातचीत करनी है, किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं, परंतु बातचीत करते समय इतना ध्यान रखना है कि बातचीत बहस में तब्दील ना हो जाए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं मजबूत कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मामूली थकान, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। सभी कर्क राशि के जातक आज एक छोटा सा उपाय आप करें। खाली पेट अगर घर में मुनक्का है तो मुनक्के का सेवन करें और कम से कम 8 की संख्या में करें। नौकरी में चाहे वेतन वृद्धि हो, अपने हक के लिए लड़ना हो या अपनी बात सामने वाले उच्चाधिकारियों को मनवानी हो, उन पर दबाव डालना हो, ये सारे काम आप कर सकते हैं। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नई नौकरी, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए आपको। बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी काम करिए उसकी भली भांति जांच आप एक बार कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर किसी और से करा लीजिए। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई भी निवेश सावधानी के साथ करिएगा तो विशेष लाभ होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा होगा। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव रहने वाला है। अनबन मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर पीला। बात शुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। घर में अगर कुल्थी उपलब्ध है, कुल्थी की दाल होती तो उसका सेवन करिए। दिन अच्छा होगा और सभी जरूरी काम बनेंगे। बस एक ही बात ध्यान में रखना है, जो भी काम आपके जरूरी है उनकी सूची पहले बना लीजिए। एक एक करके सारे काम आज आपको पूरा कर लेना है। यात्रा कर सकते हैं, विशेष करके लंबी दूरी की यात्रा करें तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। करियर में आपको जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय और सामान्य रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों का गुस्सा पार्टनर पर, अपने जीवन साथी पर मत निकालिए, ये ठीक नहीं होगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर हो जाएगी।
बाकी आप अपना व्यवहार जितना हो सके, व्यवहार अपनी सोच सकारात्मक रखिएगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश भी आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज सभी कन्या राशि के जातक सफेद चंदन का इस्तेमाल करें। सफेद चंदन को घिस करके उसको जल में मिलाकर स्नान करें, उस जल को पिएं। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं, इससे दिन अच्छा होगा, शुभ होगा। माता पिता का अपमान भूलकर भी मत करिए, पर यह भी ध्यान रखिए कि आज मित्र की कही बात को मानिए। मित्र से अपने मन की बात भी शेयर कर सकते हैं और मित्र की कही बात मान करके आपको फायदा होगा। कार्यस्थल पर कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, फायदा होगा। खर्च पर जरा नियंत्रण बना करके रखिए। कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में कोई विवाद इत्यादि था वो सुलझने वाला है। और विद्यार्थियों को कंफ्यूजन से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी बात को लेकर के मन में संशय, कंफ्यूजन है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस आलस्य की थोड़ी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है दिन। प्रातः काल भिखारी अगर घर के आसपास कहीं दिखे या कहीं भी दिखे तो उनको कुछ पैसा दे दीजिएगा अथवा उनको कुछ खिलाइएगा। ये जरूरी, खाने से ज्यादा पीने वाली कोई चीज उनको दीजिएगा, इससे फायदा आपको मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर भी बढ़िया रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सभी जरूरी काम आपके पूरे होंगे। रुके हुए सारे काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और घूमने फिरने जाना चाहते हैं, आज के दिन का आनंद उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर हरा है। तो वहीं निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। बस मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। पितरों की कृपा आपको मिलेगी। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए और अपनी क्षमता का प्रदर्शन जमकर करिए। यानी आप अपनी क्षमता को कम में मत आंकिए और जितनी क्षमता है उसके हिसाब से प्रदर्शन भी होना चाहिए। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कोई बड़ा फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो खेल कूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। अथवा वो सभी लोग जो खेल कूद के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पर दूसरों के काम में और दूसरों के बात में दखल देने से आपको बचना होगा, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। बाकी जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ कोई अनबन या कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रुकावटें, बाधाएं आप महसूस कर रहे थे वो दूर होने वाली है। तो कुल मिलाकर के हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन कोई खराब नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिख रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बस मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। धनु के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और आज सभी धनुराशि के जातक अपने कुलदेवता का ध्यान करें। कुलदेवता के नाम से घी का दिया जलाएं या शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर यज्ञोपवीत अर्पित करें। जहां भी रहें शांति इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। शांत मन से कदम आगे बढ़ाएं। बहुत शांत मन से विचार करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, तभी दिन अच्छा बीतेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ करके कदम उठाना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। संभव है कि आप अपनी राय से लोगों को सहमत नहीं कर पाएंगे। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों को भी व्यापार में परेशानी रहने वाली है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है वो विवाद और बढ़ सकता है।
कोई नया कार्य, कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, ना करें। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मानसिक रूप से अशांत और परेशान रहने वाले हैं। आलस्य, थकान की स्थिति बनी रहेगी। नींद की समस्या बनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से आप बचें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। और आज सभी मकर राशि के जातक स्नान के जल में थोड़ा इत्र डालकर उसी जल से स्नान करें। धन लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि खर्च भी उसी स्तर पर होगा, पर धनागमन के योग अच्छे हैं। अच्छी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। दिन शुभ रहने वाला है, उसका भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए। समय आपके पक्ष में है, मन प्रसन्न। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोचे हुए सारे काम बनेंगे और कहीं किसी बात को लेकर के परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी से बेवजह विवाद मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन या परेशानी है वो भी दूर होगी। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो इसका ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर क्रीम है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। भाग्य प्रदायक है दिन कुंभ के जातकों का। और कुंभ राशि के जातक हर फील्ड में आज सफलता हासिल करने वाले हैं। दिन शुभ है तो इसका खूब फायदा उठाइए। किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। थोड़े से प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत शुभ रहने वाला है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के स्थिति आपके पक्ष में है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए, जो भी फैसला करिए अच्छे से विचार करके, सोच समझ करके। किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी से आपको नुकसान हो जाएगा। दिन बहुत अच्छा है और इस दिन का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य में भी जिनको ब्लड प्रेशर, जिनको शुगर, उनको राहत मिलेगी। दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे, अर्थराइटिस, राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर हरा है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, साधारण है। खराब नहीं है तो साधारण है। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जला दीजिए और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। भाग्य का साथ तो कम मिलेगा। जो भी कार्य करना है सोच समझ करके करना है। बहुत ज्यादा दूसरे से उम्मीद मत रखिएगा। माता पिता, भाई बहन, इनका भी जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। खराब नहीं है, साधारण है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी बरतने की आवश्यकता है। संभव है आज पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अत्यधिक संघर्ष, श्रम करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को दंत रोग है, यानी दांतों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो, अपना ध्यान रखें। मन अशांत रहेगा। और लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें और अगर करते हैं तो जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।